आप सभी दर्शकों का हल्ला बोल जनता संवाद चैनल में स्वागत है। जैसे कि धौलपुर अभिभाषक संघ के चुनाव चल रहे थे, जिसकी आज अंतिम सूची अभिभाषक संघ की ओर से जारी की गई है, जिसमें से कुछ प्रत्याशी निर्विरोध घोषित की गए हैं, जिसमें से एक निर्विरोध प्रत्याशी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम इनसे इनका नाम जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट प्रशांत वघेला है। इनका नाम एडवोकेट प्रशांत वघेला है। आप किस पद के लिए खड़े हुए थे? मैं पुस्तकालय पद के लिए खड़ा हुआ था। तो आपने जब फॉर्म भरा तो आपकी टक्कर में कितने प्रत्याशी थे? मेरे सामने जितेंद्र त्यागी और धर्मेंद्र परमार थे। दो प्रत्याशी आपके मैदान में थे। तो आज नामांकन वापसी में दोनों प्रत्याशियों ने अपनी सहमति से ही पर्चे खींचे हैं? जी, सहमति से ही पर्चे खींचे हैं, जिससे कि मैं निर्विरोध हुआ हूँ। और सारे अधिवक्तागण और गुरुजन जितने भी हैं, सीनियर हैं, सबका सहयोग रहा है उसमें, और उनका आशीर्वाद रहा है निर्विरोध होने के लिए। और भविष्य में मैं जिस पद के लिए हूँ, पुस्तकालय पद के लिए, उसमें जितने भी अधिवक्ताओं गण के उनके सब मांगों पर खड़ा उतरूँगा। और भविष्य में अगर आगे का जो कोर्ट है, कैंपस है, जो नए कोर्ट कैंपस शिफ्ट होगा, तो उसमें क्या है कि चैम्बरों की मांगों के लिए भी कुछ एडवोकेट्स तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ही मैं रहूँगा। क्या है क्या नहीं है आगे जाके, और उनके साथ ही जब तक चैम्बर नहीं मिलेगा, तब तक शिफ्टिंग का सिस्टम नहीं होगा उसके अंदर। जैसा कि आप पुस्तकालय सचिव के पद पर आप निर्वाचित हुए हैं, तो आप पुस्तकालय से संबंधित किताबों के लिए धौलपुर अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? अभी क्या है कि पुस्तकालय के अंदर क्या है कि कुछ किताबें कौन सी हैं, क्या है, ये पता नहीं है। पुस्तकालय के अंदर जो भी नई किताबें हैं वो मंगाई जाएंगी। और कुछ अधिवक्ताओं को पुस्तकों के बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है कि पुस्तक कहाँ है, कैसी हैं, तो उसमें नई मंगवा के एक बार सब लोगों के बार में एक बार लेटर घुमाया जाएगा कि ये किताबें अवेलेबल हैं, जिससे कि आप अपने लाइब्रेरी में आके उन किताबों को ले सकते हैं। अभी कुछ अधिवक्ताओं को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो सारी समस्याओं के लिए उसमें हम बैठेंगे, और जो किताबें नहीं हैं वो बाहर से अवेलेबल करवाएंगे। जैसा कि अभी आपको विदित होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो किताब है अपनी, वो BNS, BNSS और एविडेंस, ये सारी किताबें नए एक्ट जारी किए गए हैं, जो कि अभी वर्तमान में शायद मुझे लगता है कि धौलपुर अभिभाषक संघ की लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। तो आज की तारीख में जो भी प्रयास हैं और जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनमें यही BNS और एविडेंस की मुख्य मुद्दे और एक्ट आते हैं। तो इनके लिए आप किताबों का मंगवाने के लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? इसमें पहली बार तो मैं जब संभालूंगा तो उसके अंदर देखूँगा किताबें हैं कि नहीं। अगर नहीं होंगी तो उन्हें मंगाऊंगा। और सबसे मेन चीज़ है उसमें बेयर एक्ट वगैरह, बेयर एक्ट उसमें अगर नहीं होंगे तो वो ज़रूर है मंगाने की, क्योंकि काफ़ी वकीलों को उससे सहायता मिलेगी, क्योंकि वकीलों को उसके लिए बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। वे एक्ट रहेंगे BNS के या एविडेंस एक्ट के, तो वो हमारी मिल जाएंगे। और वकीलों को बाहर नहीं जाने से बढ़िया है कि अपने खुद की लाइब्रेरी में उनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी बेयर एक्ट के इस एक्ट से बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है और BCI के द्वारा कि AIVE की परीक्षा कंपलसरी कर दी गई है। तो आप बेयर एक्ट अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे तो उससे नए अधिवक्ताओं को AIVE की परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।